Yeah, hello friends. We have a very dynamic educationist. His name is Dr. S.K. Rathore, representing Sanford Group of Institutions. We welcome you in today's forum, S.K. Rathore. Thank you so much, Andan, and I'm so pleased to see you growing, starting from first conference in Delhi, and now you are traveling to different part of the country, जहाँ पर कि कोई नहीं पहुँच रहा है वहाँ पर चंदन पहुँच रहा है. तो R.com मीडिया इज़ डूइंग फैंटास्टिक जॉब एंड ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंसेस जहाँ पर कि अभी कोई कॉन्फ्रेंस ऐसे शहरों में जहाँ कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज नहीं हुई है. तो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी यू आर गिविंग टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी और दैट पर्टिकुलर स्टेट. सो यू आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब. I would like to understand more about the expansions of the Sanford Group of Institutions, sir. और थोड़ा बहुत हमें हाईलाइट करिए कैसे आपने शुरू किया और आपका आगे का विजन अभी 4-5 सालों का क्या है, सर. सो आई थिंक सैनफोर्ड के बारे में मैं बहुत प्लेटफॉर्म पे बोल चुका हूँ अब तक, और आई थिंक जो इंडस्ट्री में है मोस्ट ऑफ द पीपल नोज सैनफोर्ड. वी स्टार्टेड आवर फर्स्ट प्री स्कूल इन ईयर 2000. वी स्टार्टेड एक्सपेंशन इन 2009 December, and before the pandemic happened, we were at more than 250 schools. After the pandemic, we left with nearly 80 schools. Again, we crossed 250 mark. So we are again growing, and see, this is not the case of numbers. We are not running behind the number. तो नंबर तो अपने आप अचीव हो जाएंगे. तो numbers is not important. Important is what kind of education, what kind of quality, what kind of things we are delivering, है ना. तो अभी क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में बहुत काम करने की ज़रूरत है. हम लोग पिछले 23 साल से 24 साल से काम कर रहे हैं, बट अभी भी मार्केट जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हाथ में है. दे आर स्कूल्स, प्ले स्कूल्स. जब मैं स्कूल बोलता हूँ तो इसका मतलब प्ले स्कूल में अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द प्ले स्कूल आर जहाँ पर कि किसी को कुछ पता नहीं है, खोल के बैठ गए हैं प्ले स्कूल. किसी प्ले स्कूल में 30 बच्चे हैं, किसी में 20 बच्चे हैं, किसी में 40 बच्चे हैं, और दे आर doing injustice with the children. I understand. This is not a matter of competition. This is a matter of the quality preschool education they are not delivering. Correct. So they are weakening the foundation of the next generation basically. So I don't have any problem with those kind of institution. But my submission is that if anybody is opening preschool, they should be very, very serious in their profession. So I think in the time to come, because now the preschool education is a part of formal school education setup after the National Education Policy 2020 comes into implementation from this session itself. So I think कि अभी जब गवर्नमेंट के नॉर्म्स आ गए हैं, अभी everybody has to comply with the state norms for opening the preschool also. तो मुझे लगता है कि अब क्वालिटी preschool education देनी ही पड़ेगी उनको भी. हाँ. सर, आप एक बहुत रिनाउंड ब्रांड रिप्रेजेंट करते हैं और आप बहुत एक सीरियस बिजनेस में हैं. जिस किसी को भी सीरियस बिजनेस में स्टेप रखना है तो उसके लिए वो फाउंडेशन स्टेप क्या होगा और वो गाइडलाइंस क्या होंगी इफ़ एनीबडी इज़ वांटिंग टू स्टेप इनटू द सीरियस बिजनेस. सी होता क्या है कि जब कोई भी नया कोई भी वेंचर शुरू करने की प्लानिंग करता है ना, वेन एवर वी डिसाइडेड टू कम इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड सम 24 years बैक, तो हमें क्यों इस पर पर्पस बेसिकली वाई शुड वी एंटर इनटू एनी पर्टिकुलर प्रोफेशन. लाइक यू स्टार्टेड दिस R.com मीडिया, तो व्हाट वाज द विज़न बिहाइंड इट कि भाई कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, बहुत अच्छा बिजनेस होता है उस फील्ड में, तो मैं भी एक कंपनी शुरू कर दूं. दिस शुड नॉट बी द पर्पस, है ना. व्हेन वी डिसाइडेड टू स्टार्ट ए प्री स्कूल, तो हमने सोचा कि व्हाट शुड बी द पर्पस, क्योंकि हमने जब 24 साल पहले शुरू किया तो उस टाइम तो प्री स्कूल एजुकेशन के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते थे. तो लेकिन हमें पता था कि अगर हम 2 साल के 3 साल के बच्चों को अगर हम कुछ सिखाना शुरू करते हैं तो ज़्यादा स्मार्ट बनेगा, है ना. वो आगे की अपनी जो जर्नी है उसकी एजुकेशन की, वो उसकी ज़्यादा अच्छी होगी. तो बेसिकली पर्पज़ क्या है? पर्पज़ आपका केवल ये है कि आपको किसी और को देख के उस फैसिनेट होके आप किसी प्रोफेशन में एंटर कर रहे हैं, या फिर आप कोई विज़न लेके चल रहे हैं, है ना. अगर आपका कोई थॉट है, आपका विज़न है, आपका कोई गोल है,
then you should enter into any particular business, otherwise you should not. अगर मैं ऐसे ही कोई भी प्ले स्कूल खोल के बैठ जाऊँ कि क्योंकि मैंने देखा कि प्ले स्कूल में ज़्यादा अच्छी कमाई हो सकती है, तो that should not be the goal. Goal should be how could you deliver the quality preschool education, or in your case how you should do the justice with the people who are traveling from different cities to attend your conference. तो इस speaker should be good, जो कुछ quality आउटकम देकर जाए, कुछ सिखाने के लिए आ रहे हों. अब मैं आता हूँ, मैं नॉर्मली सभी कॉन्फ्रेंसेज में आप जानते हो कि मुझे बुलाया जाता है बोलने के लिए, लेकिन मैं बोलने आता हूँ लेकिन साथ में सीख के भी तो जाता हूँ ना बाकी लोगों से. तो ये गोल ये होना चाहिए कि जब आप जिस भी प्रोफेशन में जा रहे हैं, आप जिस भी ऑडियंस को कैटर कर रहे हैं, उसके साथ जस्टिस होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप स्कूल खोल के बैठे हैं तो स्टूडेंट के साथ जस्टिस होना बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू आर ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंस तो आपको अपने ऑडियंस के साथ जस्टिस बहुत ज़रूरी है. तो गोल यही होना चाहिए, केवल बिजनेस करना गोल नहीं होता. बिजनेस विल हैपन ऑटोमेटिकली बिजनेस होगा उसमें. या फिर भी सर, जैसे हम आपके ब्रांड की अगर बात करें कि इस ब्रांड का कोई अगर फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो बेसिक वो 5 पॉइंटर्स क्या है जो आपसे एज ए गाइडेंस मिल सकता है उनको? सबसे पहले तो क्वेश्चन यही होगा मेरा कि क्यों लेना चाहता है. वाई ही वांटेड टू ओपन ए प्री स्कूल, है ना. क्या विज़न है उसका, और मेरा ही फ्रेंचाइजी क्यों लेना चाहता है ना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जब भी मेरी टीम भी अगर फ्रेंचाइजिंग के लिए किसी से बात करती है तो मैं यही पूछता हूँ कि उनसे सबसे पहले पूछो क्यों फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं वो, है ना. क्या गोल है उसके पीछे. हमारा जो थॉट प्रोसेस है और जो फ्रेंचाइजी लेना चाहता है उसका थॉट प्रोसेस मीट आउट करता है, मैच करता है कि नहीं करता है. हमारा जो विज़न है, हमारी जो फ़िलॉसफी है, वो उस फ़िलॉसफी को अलाइन करेगा कि नहीं करेगा, उस फ़िलॉसफी को मतलब ऑन फ्लोर लेकर आएगा कि नहीं लेकर आएगा जहाँ पर हम वो स्कूल खोलेगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आज की डेट में बिज़नेस करने वाले बहुत लोग हैं. लॉट्स ऑफ बिजनेस इज हैपनिंग नाउ, है ना. लास्ट मंथ ऑल्सो अगेन वी साइंड मोर देन 10 फ्रेंचाइजीज इन ए सिंगल मंथ. बट वो 10 के 10 क्यों आए हमारे पास में. हम वो 20 भी कर सकते थे, हम वो 5 भी कर सकते थे. तो वी आर वेरी सिलेक्टिव इन दैट केस. हम नंबर्स के पीछे नहीं भाग रहे हैं. हमारा सिंपल सा फंडा ये है कि जो भी काम करने आ रहा है वो हमारी फ़िलॉसफी को इन वर्ड एंड इन एक्शन पूरी तरह से ज़मीन पे उतार के लाए, जिससे कि बच्चों की जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है वो बहुत अच्छे से हो पाए. सर, जैसे भी आपने बताया कि ये काफ़ी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, फिर भी अगर मैं ये पूछूं कि हेल्थ, डिसिप्लिन और हाइजीन कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस इंडस्ट्री के लिए. अगर आप आपके फिज़िक को देखकर देखो तो जिस तरह से आपने भी अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ को मेंटेन किया है एक ब्रांड को संभालने के पैरेलली, ये इसके पीछे जादू क्या है सर? कोई जादू नहीं है. देखिए, कोई मेरे से पूछता है कि कितने घंटे काम करते हो, तो कहने के लिए मैं भी कह सकता हूँ 15-20 घंटे काम करता हूँ, लेकिन मैं 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करता हूँ. आई वर्क फॉर 8 आवर्स बट आई वर्क सिंसियरली. मेरे ऑफिस में आपको 6 बजे के बाद कोई नहीं मिलेगा. तो सेम काइंड ऑफ एनवायरनमेंट आई गिव्स टू माई टीम ऑल्सो, है ना. सुबह आप अपने फिटनेस पे ध्यान दो, शाम को आप अपनी फैमिली पे ध्यान दो, और दिन में आप अपने काम पर ध्यान दो. तो ये बहुत सिंपल सा रूटीन है. इफ़ एनीबडी फॉलो दिस रूटीन, मॉर्निंग फॉर योर हेल्थ, डे फॉर योर वर्क एंड इवनिंग फॉर योर फैमिली, देन आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो बिजनेस है, आपका जॉब है, वट एवर यू आर डूइंग, दैट विल ऑल्सो परफॉर्म वेरी वेल. आपकी बॉडी भी फिट रहेगी, आपकी फैमिली भी खुश रहेगी. वाइब्स आ रही है सर. ग्रेट. नाउ कमिंग टू द फोरम्स लाइक दिस सर, जहाँ पर एमलगेमेशन गवर्नमेंट का हो, आप जैसे एकेडमिशियंस, एजुकेटर्स का हो और कॉर्पोरेट का हो, एज एन आउटकम व्हाट इज़ ए लर्निंग, और आपको क्या एक्सपीरियंस मिला? आई एम वेरी हैप्पी टू लिसन द मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन फॉर उत्तर प्रदेश. और अभी शायद 1 महीने पहले ही मुझे यहाँ के उत्तर प्रदेश के एजुकेशन सेक्रेटरी फॉर प्राइमरी एजुकेशन, उनसे भी मिलने का मौका मिला. उनसे 1-to-1 भी बात करने का मौका मिला. काफ़ी देर तक मैं बात कर रहा था. तो द काइंड ऑफ चेंज आई हैव सीन इन द स्टेट ऑफ यूपी इज़ ट्रेमेंडस. तो एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट द आउटकम. मिनिस्ट्री लेवल पे मिनिस्टर्स अगर आउटकम की बात करना शुरू करें, अगर ब्यूरोक्रेट्स आउटकम की बात करना शुरू करें, तो सोसाइटी में चेंज ऑटोमेटिकली आएगा. तो बाकी लोगों को तो काम करना ही पड़ेगा. जब बॉसेस आउटकम की बात करेंगे, रिजल्ट्स की बात करेंगे, तो आउटकम तो मिलेगा ही मिलेगा. तो जब जो विज़न मैंने देखा है
मैं तो बहुत हमारा ब्रांड ही यूपी से शुरू हुआ है, चाहे वो दिल्ली का नज़दीक वाला शहर है, गाज़ियाबाद से शुरू किया हम लोगों ने, फिर नोएडा में है, फिर दिल्ली में एक्सपेंड किया, अभी पूरे देश में है। तो प्रैक्टिकली द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वी आर सीइंग इन यूपी टुडे आफ्टर द योगी केम इनटू द पावर, तो पहले कभी नहीं था। हाँ, तो यूपी के लिए, यूपी जैसे बड़े स्टेट के लिए, आई एम बॉर्न एंड बॉटम इन यूपी, तो यूपी जैसे बड़े स्टेट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और एजुकेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगी आउटकम बेस्ड, जैसे अभी बात कर रहे थे मिनिस्टर साहब, अगर हम आउटकम पे बात करेंगे, हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे और हमारे जो बच्चे निकल रहे हैं स्कूल से वो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, जैसे कि यूनिवर्सिटी हर डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात की है उन्होंने, हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात की है। तो अगर हमारे बच्चे को हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट में ही अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे, तो पहली बात तो हमें कहीं एजुकेशन पे उतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, और वहीं से बच्चा निकल के और प्लेसमेंट के लिए भी जाएगा वो, है ना। तो ये एनवायरनमेंट जो क्रिएट हुआ है यूपी में, दिस इज़ मतलब रिमार्केबल। एट लास्ट सर, आई एम वेरी प्लीज्ड टू शेयर दैट कि वी आर सेलिब्रेटिंग अवर 3rd एनिवर्सरी, और हमारी ये 3री सालगिरह का पीरियड है। कोई मैसेज या आप विशेष देना चाहेंगे आर्डरकॉम मीडिया ग्रुप को? आई एम द विटनेस फ्रॉम योर स्टार्टिंग, है ना, जर्नी जो शुरू हुई, फर्स्ट जो इवेंट है तब से मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ, और सभी आपकी कॉन्फ्रेंसेस में तो मैं पार्ट नहीं बन पाता हूँ क्योंकि बड़ा मुश्किल है कि सारी इवेंट्स को अटेंड करना, लेकिन जहाँ पर भी आता हूँ मुझे देख के खुशी होती है। यू पीपल आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब, वन थिंग। सेकंड थिंग, जो आप हर छोटे शहर में जा रहे हो जहाँ पर कोई बड़ा मीडिया हाउस नहीं जा रहा था, वहाँ जाके वहाँ के लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हो कि वो जो नेशनल लेवल पे लोग काम कर रहे हैं वो वहाँ आकर उनके साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं। वो होता क्या है कि जब छोटे शहर के लोगों, जैसे अभी मैं कश्मीर गया पिछले कुछ दिन पहले, शायद लास्ट वीक आई वॉज इन कश्मीर, तो आई डिड ए वर्कशॉप देयर। तो मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, कल भी मेरी यहाँ वर्कशॉप है, लखनऊ में भी, तो परसों मेरी जयपुर में है वर्कशॉप। तो आई एम डूइंग वर्कशॉप, आई एम नॉट डूइंग एनी बिजनेस टुडे, आई एम डूइंग वर्कशॉप टू एजुकेट द पीपल हाउ टू डिलीवर क्वालिटी प्री स्कूल एजुकेशन, हाउ टू सेटअप ए क्वालिटी प्री स्कूल इंस्टीट्यूशन। तो मैं जब वर्कशॉप करता हूँ तो द काइंड ऑफ वर्कशॉप आई एम हैविंग एंड द काइंड ऑफ पीपल आई एम इंटरेक्टिंग विद, तो मुझे लग रहा है कि छोटे शहर में जो आप जा रहे हो, मैं जा रहा हूँ छोटे शहर में वर्कशॉप करने के लिए, आप जा रहे हो कॉन्फ्रेंसेस करने के लिए, वहाँ के लोगों की नीड है, ये उनको बताने वाला कोई नहीं है। तो ये आप, मैं अगर बिजनेस तो आप कर रहे हो, बट आई कैन से दिस इज अ काइंड ऑफ सोशल वर्क ऑल्सो। यू आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब, और मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो ये काम कर रहे हो, ये मोमेंटम बना के रखना, भीड़ में मत खो जाना। ये छोटे शहरों वाला जो है ना, वहाँ से मुझे पता है वहाँ से प्रॉफिट आपको शायद उतना नहीं मिलेगा जो बड़े शहरों में मिलता है, आप संभाल लेना, बचा है ना। तो हाँ, तो मैं तो हमेशा साथ हूँ यार। तो आप जहाँ भी छोटे शहरों में जा रहे हो, स्टार्टिंग फ्रॉम अभी आप विशाखापट्टनम जा रहे हो तो नीचे पहुँच गए, तो मैं कहूँगा ऊपर भी पहुँचो, श्रीनगर जाओ, वहाँ के लोगों को बहुत ज़रूरत है ना। तो हर स्टेट में, हर सिटी में जहाँ पर भी लोगों की ज़रूरत है, छोटे छोटे कॉन्फ्रेंसेस करो, छोटे छोटे वर्कशॉप्स करो, क्योंकि दैट इज़ द ओनली थिंग यू कैन डिलीवर फॉर द सोसाइटी, है ना। हो सकता है कि आपको जो भी आप सोच के चल रहे हो कि इतना एक इवेंट से प्रॉफिट होगा उतना ना मिले, लेकिन नंबर ऑफ इवेंट्स बढ़ा लो, उसको कवर अप करने के लिए नंबर ऑफ, अगर महीने में 1 इवेंट कर रहे हो तो महीने में 4 इवेंट करो, है ना। तो छोटी छोटी इवेंट करके छोटे शहरों में तो इवेंट ज़्यादा होंगी तो आपका प्रॉफिट मार्जिन वहीं आ जाएगा, लेकिन वो आप एक सोशल वर्क भी कर रहे होते हो। हाँ। So it is always an honor and a pleasure to have you, Rathore sir. Thank you so much for witnessing this event. Thank you so much, Chandan, and it's always pleasure to come to your event and wish you all the best. और मैं चाहूँगा कि इस जो कॉन्फ्रेंस वाली जो इंडस्ट्री है, इसमें चंदन, आनंद और आशीष का एक नाम ऐसा होना चाहिए कि हर इंसान बोले कि वो जो काम कर रहे हैं कोई और नहीं कर रहा है। विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you so much. Yeah.